अब बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। देश में कोरोना खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। देश में पहली बार 1.5 लाख के पार है पिछले 24 घंटे में। 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 904 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इस साल दूसरी बार 800 से ज्यादा मौत। देश में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। देश के 71% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी और केरल में। कोरोना रिकवरी रेट गिरकर अब 90% रह गई है। 3 हफ्ते में रिकवरी रेट में 8% की गिरावट। अप्रैल महीने के 10 दिन में कोरोना के एक्टिव केस में 2 गुने से ज्यादा हो गए। देखिए किस रफ्तार से बढ़ी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 1 अप्रैल को देश में 81,000 नए कोरोना केस आए, जबकि 10 अप्रैल को 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा केस आए हैं। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,44,000 से ज्यादा था। 8 अप्रैल को भारत में 1,31,000 नए केस आए थे। 7 अप्रैल को 1,26,000। 6 अप्रैल को 1,15,000 नए केस देश में दर्ज हुए थे। यानी रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 904 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। दूसरी लहर का कहर। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका के बीच शेयर मार्केट में भारी गिरावट। लॉकडाउन की आशंका के बीच गिरावट। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट। बीएसई में 1,340 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल सूचकांक 48,255 अंक पर है। एनएसई में भी गिरावट देखी जा रही है। एनएसई में 396 अंकों की गिरावट। सूचकांक 14,438। वहीं मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। फिर मरुधरा में कोरोना विस्फोट। 5,105 नए केस सामने आए हैं मरुधरा में। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए मामले सामने आए हैं। मरुधरा में एक्टिव केस अब 32,000 के करीब। कुल केस 5,105, एक्टिव केस 31,986। अब आपको जिलेवार कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। जयपुर में 648, उदयपुर में 864, जोधपुर में 66, कोटा में 632, भीलवाड़ा में 302, अलवर में 180, अजमेर में 167, राजसमंद में 178, बीकानेर में 113, चित्तौड़गढ़ में 60 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका के बीच जहां शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। फिर से कोरोना विस्फोट। 5,105 नए केस पिछले 24 घंटे में मरुधरा में सामने आए हैं। 10 लोगों की मौत हो गई और उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में 648 और उदयपुर में 864 केस सामने आए हैं। कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पहली बार यह आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,70,000 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की खतरनाक होते हालात को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। सीएम गहलोत ने कहा कि जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है और लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर को लेकर लोग लापरवाह हैं। हमने कई तरह की सख्ती की और भी करेंगे। साथ ही उन्होंने वैक्सीन की किल्लत का जिक्र करते हुए कहा कि वैक्सीन नहीं आने से केंद्र बंद करने पड़े हैं और वैक्सीन पर केंद्रीय मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया।
ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, आंकड़ों में कोई जा नहीं रहा है। इसलिए लोग अब लापरवाह हो गए हैं, कई हमने कदम उठाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं। कर्फ्यू के साथ साथ में हम लोगों ने स्कूल है, रेस्टोरेंट जो जो बंद करना था वो बंद किए। शादी ब्याह में भी संख्या कम कर दी और कम करने जा रहे हैं। सब कदम उठाने के बावजूद आप सड़कों पे जाओगे, देखोगे कि मास्क लगा नहीं रहा कोई, बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से पहले की तरह हम लोग पूरी तरह कामयाब हों, लोगों की जिंदगी बचाएं, आजीविका बचाएं। साथ में इसे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं कि काम धंधे चलते रहें, पर जिंदगी बचे ये ज्यादा जरूरी है। वो तभी संभव है जब पहले की तरह माहौल बने। कोरोना से 30% मृत्यु हुई है, वो ग्रामीणों की हुई है। इस बार ग्रामीण इलाकों में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गांव में फैल गया, वहां तो छत्तीसगढ़ में फैल गया है। हमारे यहाँ पे भी डूंगरपुर में, उदयपुर में गांव में फैला है, क्योंकि गुजरात में काफी भयंकर तबाही मचाई हुई है इस कोरोना ने। वहां के लोग जो आते हैं, गुजरात के पड़ोस में ही है डूंगरपुर और उदयपुर, शिरोई और जालोर की तरफ, वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है। खाली राजस्थान की बात नहीं है, 8-10 राज्यों में नहीं आ रही है। उड़ीसा में भी करीब 700 केंद्र बंद हो गए हैं। पता नहीं हमारे हेल्थ मंत्री जी को क्या हो गया केंद्र के अंदर, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो भेज रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही है। इतना झूठ बोलता हूं, मैंने कभी किसी मंत्री को सुना ही नहीं हुआ आज तक। सफेद झूठ कहते हैं, वो सफेद झूठ ये है कि वैक्सीन आ नहीं रही है। इस पे कोई हम लोग शिकायत थोड़ी कर रहे हैं आपसे, कोई पॉलिटिकल इश्यू थोड़ी बना रहे हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 1,68,912 लोग संक्रमित हुए हैं और 904 लोगों की मौत हुई है। देखा जाए तो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी राज्यों के सीएम अपने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उस अपील का असर होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देश भर की बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में 1,68,912 मरीजों की लिस्ट सामने आई है। मतलब इतने लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। यह बहुत ही चिंता और डरावनी बात है। लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के निवासियों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसका आप लोग पालन करें, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लग पाएगा। और यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सख्ती अख्तियार करने की जरूरत है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और अगर आज दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह चिंता का विषय है। और इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं ताकि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए। लोगों को अवेयर करने के लिए देश भर में तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई डॉक्टरों की तरफ से सुझाव भी दिया जा रहा है कि कोरोना मरीजों की को लेकर के आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसी है कि इसमें केवल जानकारी ही बचाव है। जैसे फेस मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। तमाम जो गाइडलाइन है इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की यह जो दूसरी लहर है यह पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत। कल जयपुर में वैक्सीन की अब 4 लाख डोज पहुंची है। जयपुर के आसपास के जिलों में भी इसकी सप्लाई हो चुकी है, लेकिन दूरदराज के जिलों में आज सप्लाई होगी। आज उदयपुर भी वैक्सीन की डोज पहुंचेगी। 66,500 डोज उदयपुर पहुंचेगी। जिन जिलों में डोज नहीं पहुंची है वहां वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। जयपुर जिले को 35,000 डोज मिले हैं। 21,000 डोज से जयपुर ग्रामीण में होगा वैक्सीनेशन। 14,000 डोज से जयपुर शहर में आज वैक्सीनेशन होगा।
कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एक और जहां सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सख्त कदम उठा रही है, वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट करौली से आई है। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, वो पहले वाली रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कर सर तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पे उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई गए। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर, सीएम गहलोत की 2 बड़ी बैठक। 12 बजे जल आवंटन की बैठक होगी, कारखाना बॉयलर्स विभाग की बैठक, और 1 बजे कारखाना बॉयलर्स विभाग की बैठक होगी। बड़ी खबर जयपुर से, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 बड़ी बैठक। 12 बजे जल आवंटन संबंधी बैठक होगी और 1 बजे कारखाना बॉयलर्स विभाग की बैठक होगी। बीसलपुर बांध से जयपुर जिले में पेयजल के लिए आवंटित जल का ये पूरा मामला है जिस पर आज चर्चा की जाएगी। और दोपहर 1 बजे कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग की बैठक होगी जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के संबंध में चर्चा होगी। कोरोना से जूझते राजस्थान को मई महीने से सीएम चिरंजीवी योजना की सौगात मिलेगी, जिसमें 5 लाख तक की सीमा में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज मुफ्त होगा। सीएम गहलोत ने संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को इसके फायदे बताए तो रजिस्ट्रेशन में आने वाली मुश्किलों को हल करने का ऐलान भी कर दिया, यानी स्वस्थ नागरिक तो स्वस्थ मरुधरा।
कोरोना काल में चिरंजीवी सौगात, मुफ्त रजिस्ट्रेशन, मुफ्त इलाज। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। कोरोना की खतरनाक होती रफ्तार के बीच सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना पर संवाद के दौरान साफ किया कि कोरोना की बीमारी हो या कोई और, प्रदेश के हर तबके के इलाज की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी। जयपुर में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि चिरंजीवी योजना जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है। करना कुछ नहीं है, कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता है योजना को। 1 मई से शुरू होने वाली चिरंजीवी योजना प्रदेश के हर नागरिक के लिए है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। निरोग राजस्थान के अगले कदम के तौर पर लॉन्च इस योजना में जरूरी पड़ने पर मुफ्त में इलाज और मुफ्त में ऑपरेशन होगा। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। और राजस्थान में बीमा भी एक अभिनव प्रयोग हो गया। ये दूसरा जो हमारा ये तो है इंडोर के लिए, ये आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन में अस्पताल में नहीं होना चाहिए। ये योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए जो भर्ती होंगे वहां पर, जब बीमारी छोटी है बड़ी है, भर्ती होने वाले के लिए स्कीम है। और स्कीम भी इतनी शानदार है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक जो उसका खर्चा होगा अस्पताल में है, जहाँ डॉक्टर कहेंगे सोनोग्राफी करानी है, जांच करवानी है, या रक्त का क्या ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो सब खर्चे भी शामिल है इसके अंदर। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और ये रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक करा लेना होगा, वरना जरूरी पड़ने पर 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मुफ्त इलाज के साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन को भी सरकार ने मुफ्त कर दिया है। 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको, 50 रुपए प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन, 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपए आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। तो ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें, क्या करें। इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि मरुधरा के हर नागरिक के स्वास्थ्य के बुनियादी हक को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सरकार का कोरोना मैनेजमेंट भी इसकी मिसाल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है और मरुधरा के हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार देकर राजस्थान सरकार मिसाल कायम करने जा रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से टूरिज्म पर भी असर डाला है। बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जयपुर के सभी स्मारकों में नाइट टूरिज्म बंद कर दिया गया है। यही नहीं, आमेर के लाइट एंड साउंड शो को भी 30 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। अब से आमेर महल में शाम 7 बजे तक ही पर्यटन होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में सितंबर से मार्च तक पर्यटन सीजन होता है। अप्रैल में गर्मी पड़ने की वजह से पर्यटन कम हो जाता है। राजधानी जयपुर में नई कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। उसके बाद में पर्यटन के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आमेर महल समेत अल्बर्ट हॉल और दूसरे ऐसे तमाम जो स्मारक हैं वहां पर नाइट टूरिज्म को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन डे टाइम में भी पर्यटकों की बड़ी यहां पर किल्लत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल सिसोदिया रानी के बाग में हम मौजूद हैं। यहाँ पर प्रवेश द्वार और जो बुकिंग विंडो है बिल्कुल खाली पड़ी है। यही आलम कमोबेश राजधानी के दूसरे स्मारकों पर भी है, जहाँ पर पर्यटन का सत्र खत्म होने के बाद में जो बचे कुचे पर्यटक